नेटवर्क मार्केटिंग करने का सही और गलत तरीका। दोस्तों, अभी भी मैं गुजरात अहमदाबाद में हूँ। यहाँ मोदी केयर के एक बहुत अच्छे लीडर को हमने आज ज्वाइन कराया है। सुरेश जी, आनंद व्यास जी और प्रकाश जी के माध्यम से, जो लगभग 4 से 5 लाख रुपए का मोदी केयर का स्टोर चलाते हैं। लेकिन जब उन्होंने जेएमबीडी के प्रोडक्ट देखे, जेएमबीडी का प्लान देखा, जेएमबीडी की क्वालिटी देखी, जेएमबीडी के फ्राइम चिप्स को खाया, तो वो आनंदित हो गए और आश्चर्यचकित हो गए और उन लोगों ने तुरंत ज्वाइनिंग किया और बहुत सारा और भी सामान निकला और बहुत जल्दी वो मोदी केयर का स्टोर जेएमबीडी के स्टोर में कन्वर्ट होने वाला है। आज ऐसे तहलका मच रहा है पूरे भारत में और आने वाले समय में तहलका आप पूरे विश्व में देखेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं ज्वाइंट केयर के, हार्ड केयर के, जेएमबीडी के, हर प्रोडक्ट के। लेकिन अगर उन ऊंचाइयों पर हम जाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि उन ऊंचाइयों पर जाकर हम कभी नीचे ना आए, तो हमेशा याद रखना दोस्तों, जो व्यक्ति छत पर जाता है वो सीढ़ियों से जाता है और जो व्यक्ति छत से नीचे उतरता है वो भी सीढ़ियों से उतरता है। छत पर जाने में भी मेहनत है और छत से जब उतरते तो भी मेहनत है। सीढ़ियां एक ही होती हैं, लेकिन एक हमारी दिशा हमें ऊंचाई पर ले जाती है और एक हमारी दिशा हमें नीचे ले आती है। तो इसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग में सही तरीका हमेशा सफलता देता है और गलत तरीका हमेशा असफलता देता है। ये हमेशा ध्यान रखना है। गलती से भी वो गलती ना हो जिससे हम सफल होते होते 99 पर हमें कोई सांप काटे और हम फिर से 0 पर आ जाएं या 10 पर आ जाएं और हमें फिर से मेहनत करनी पड़े। ये समझना बहुत जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग करने का सही तरीका। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग करने का सही तरीका और सबसे पहला तरीका जो है वो रिटेल प्रॉफिट कमाना। ये याद कर लें कि अगर आप रिटेल प्रॉफिट नहीं कमा रहे, अगर आप रिटेलिंग नहीं कर रहे, अगर आप शुरुआती दौर में रिटेलिंग से बच रहे हैं, केवल महीने में जो कंपनी से आपको इनकम आ रही है, चाहे वो स्लैब लगा के, चाहे वो ज्वाइनिंग करके, आप उसी इनकम के ऊपर अगर निर्भर हैं, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग को गलत तरीके से कर रहे हैं। बहुत बड़ा टर्नओवर आप बहुत जल्दी नहीं कर पाएंगे। बहुत ज्यादा पैसा आप नेटवर्क मार्केटिंग से नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि एक बड़ा नेटवर्क, एक बड़ा रिपर्चेज कोई भी व्यक्ति अपने घर में हर महीने नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपकी टीम को रिटेल की आदत पड़ गई, तो आपकी टीम एक बड़ा रिपर्चेज हर महीने अपनी आईडी पर बिलिंग कर सकती है, जिससे आपकी टीम में जितने ज्यादा रिटेलर होंगे उतना बड़ा टर्नओवर आप हर महीने ले रहे होंगे और आपको एक दिन रिटेलिंग से भी पैसा आएगा, साथ में बहुत बड़े टर्नओवर से भी पैसा आएगा। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआती दौर में खर्चे बहुत होते हैं और आमदनी बहुत कम होती है। दोस्तों, आप लोगों को बैकग्राउंड से आवाज बहुत आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे हम लोगों ने मीटिंग देने का सोचा था, हाँ गाड़ी चलाइए, यहाँ से थोड़ा हम लोग बाहर निकलते हैं। दोस्तों, शुरुआती दौर में चाहे आप बिजनेस को बढ़ाएं, चाहे आपकी टीम बिजनेस को बढ़ाए, बहुत सारे खर्चे होते हैं और शुरुआती दौर में नेटवर्क से जो पैसा आता है, जो स्लैब से पैसा आता है, छोटी टीम से ना बड़ा स्लैब लग सकता है ना बड़ा नेटवर्क आ सकता है। इसीलिए जेबीडी बिजनेस ने रिटेल प्रॉफिट बहुत अच्छा रखा है, 10 से 60%। आप लोगों के पास जाइए, आप जेबीडी का सही से डेमो दिखाना सीखिए। आप 2 मिनट में डेमो करके मत बगल होइए। कई लोग जेएमबीडी का डेमो सही से नहीं दिखाते हैं और जो लोग जेएमबीडी का डेमो एकदम सही से दिखाते हैं उनकी रिटेल बहुत अच्छी होती है।
जेएमबीडी के तुलसी का डेमो दिखाइए, जेएमबीडी के साबुन का डेमो दिखाइए, जेएमबीडी के टूथपेस्ट का डेमो दिखाइए। जेएमबीडी के और भी कई प्रोडक्ट हैं, जैसे कैल्शियम है, जैसे मल्टीविटामिन है, जैसे एलोवेरा है। इन सब चीजों का भी आप जेएमबीडी के डेमो दिखा सकते हैं। और जब आप डेमो दिखाएंगे तो ये प्रोडक्ट आपके निकलेंगे जब आप अपना अनुभव बताएंगे कि ओमेन शक्ति पीने से आपको क्या फायदा हुआ। जेएमबीडी बॉडी लोशन का डेमो आप दिखा सकते हैं, तो आपको रिटेलिंग बहुत अच्छा आएगा। और अगर आप 6 प्रोडक्टों पर भी काम करना शुरू कर दें, जेएमबीडी एरोमा, जेएमबीडी वीडेंट, जेएमबीडी तुलसी, जेएमबीडी ओमेन शक्ति, जेएमबीडी बॉडी लोशन, जेएमबीडी शैम्पू, तो ये 6 प्रोडक्ट और अगर 100 घर आप पकड़ ले तो आप महीने का 50,000 रुपया कमा सकते हैं। और वो 100 लोग जब जेएमबीडी में शुरू होंगे तो उनको भी आप 50,000 कमाना सिखा सकते हैं, क्योंकि आपने 50,000 कमाया है। अगर आज आप रिटेल में नहीं कमाएंगे तो रिटेल की डिटेल को आप समझ नहीं पाएंगे, और अगर आप रिटेल की डिटेल को समझ नहीं पाए तो फिर आप अपनी टीम को रिटेल की डिटेल समझा कैसे पाएंगे। और अगर रिटेल की डिटेल आप नहीं समझा पाए तो फिर आपकी टीम टूट जाएगी। उसके पास कभी जाने के लिए पैसे नहीं होंगे, कभी प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे, कभी मीटिंग सेमिनार में जाने के लिए पैसे नहीं होंगे। तो इसलिए दोस्तों, जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग में डायमंड बने हैं उनकी जो कहानियां मैंने पढ़ी हैं, उन उनकी जो कहानियां दोस्तों मैंने पढ़ी हैं, उसमें एक ही चीज बहुत गहराई से समझ में आया है कि वो सब डायमंड बनने के पहले एक अच्छे रिटेलर थी। जैसे कहा जाता है ना कि एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बन सकता है, एक अच्छा विद्यार्थी एक अच्छा टीचर बनता है, एक अच्छा फॉलोअर ही एक अच्छा लीडर बनता है। इसी प्रकार से ही एक अच्छा रिटेलर आने वाले समय में एक अच्छा डायमंड बनता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत बड़ी थीम है। दूसरा, मैजिक कॉर्नर खोलना। अगर आप अपने रिटेलिंग को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने घर में मैजिक कॉर्नर जरूर खोलना है, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट की कमी ना हो या बार बार आपको स्टोर पे ना जाना हो। जब आप अपनी टीम को रिटेलिंग से कमाना सिखा देंगे तो वो आसानी से उनका अपने आप मन कहेगा मैजिक कॉर्नर खोलना। अगर आप मैजिक कॉर्नर नहीं खोल रहे या आप मैजिक कॉर्नर अपनी टीम को नहीं खुलवा रहे तो आप ये समझ लीजिए आप नेटवर्किंग तो कर रहे हैं लेकिन सही तरीके से नेटवर्किंग नहीं कर रहे। और जब तक हम सही तरीके से नहीं करेंगे तब तक हमें सही तरीके से प्रतिफल भी नहीं मिलेगा। स्वयं की जिम्मेदारी लेना। नेटवर्क मार्केटिंग सही करने का जो तरीका है उसमें तीसरा नंबर है स्वयं की जिम्मेदारी लेना। इस पर दोस्तों एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग है जो बड़े दद्दा जी ने आज के 10-12 साल पहले दिया था कि अगर आप किसी के ऊपर निर्भर हैं तो कामयाबी की संभावना है, लेकिन अगर आपने स्वयं की जिम्मेदारी ले ली तो फिर कामयाबी की गारंटी आ जाती है। तो अगर कामयाबी की गारंटी आपको अपनी जिंदगी में चाहिए तो प्लान खुद दिखाना है, डेमो खुद करना है, लिस्ट खुद बनानी है, मैजिक कॉर्नर खुद खोलना है, डट के खुद काम करना है, 5 साल डटे रहना है, ये सारी जिम्मेदारी खुद लेना है, स्लैब खुद पकड़ना है, पॉइंट खुद बनाना है। और नेटवर्क मार्केटिंग में वही लोग सफल होते हैं जो किसी ना किसी डाउनलाइन के ऊपर या तो निर्भर हो जाते हैं कि मेरा ये डाउनलाइन कामयाब हो जाएगा तो मैं भी हो जाऊंगा, या किसी ना किसी अपलाइन के ऊपर निर्भर हो जाते हैं कि मेरा अपलाइन कामयाब हो जाएगा तो मैं भी हो जाऊंगा। तो स्वयं की जिम्मेदारी लीजिए, टूल्स का उपयोग कीजिए। अगर आप टूल्स का उपयोग नहीं कर रहे, आप कॉपी पेन लेकर जेएमबीडी प्लान बता रहे हैं तो फिर
आप सिस्टम से जेएमबीडी नहीं कर रहे, क्योंकि कॉपी पेन लेकर आपका डाउन लाइन भी आसानी से नहीं बता पाएगा। जितना आप लिख रहे हैं शायद वो उतना नहीं लिख पाएगा, और वो सोचेगा कि मुझे हमेशा अपने अपलाइन को भुलाकर ही प्लान दिलवाना है, क्योंकि मैं तो ना इतना लिख सकता हूं ना मुझे इतना याद है, अभी अभी तो मैंने नया नया शुरू किया है। लेकिन अगर आप टूल्स का उपयोग करते हैं, जेएमबीडी प्लान बुक का, जेएमबीडी प्रोडक्ट बुक का, आप किसी के पास जाते हैं और उसको प्रोडक्ट बुक दिखाते हैं, जेएमबीडी डेमो का, जेएमबीडी मैजिक कॉर्नर का, जेएमबीडी जूम मीटिंग का, ये सब भी एक टूल्स है। अगर आप इनका उपयोग करते हैं तो आप सिस्टम से जेएमबीडी कर रहे हैं, और यही सिस्टम आपके बिजनेस को एक दिन बहुत आगे ले जाएगा। तो आप इस बिजनेस से लाखों करोड़ों कमाने आए हैं, तो इसमें आपको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ जा रहा है, तो क्या दिक्कत है? इसमें आपको थोड़ा सा मनी इन्वेस्ट करना पड़ जा रहा है, तो क्या दिक्कत है? जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ओनली इनकम के लिए करना चाहते हैं विदाउट इन्वेस्ट, वो समझ लीजिए नेटवर्क मार्केटिंग में उल्टा चल रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, उल्टा मीटिंग समाप्त होने के बाद एक बार आप उल्टा चलकर देखिएगा, क्या आप बहुत दूर तक उल्टा चल सकते हैं? क्या आप बहुत दूर तक उल्टा दौड़ सकते हैं? सीधा तो आप बहुत तेजी से चल सकते हैं, बहुत दूर तक चल सकते हैं, लेकिन उल्टा आप कब तक चल सकते हैं? और कुछ लोगों की यही सोच होती है, पहले इनकम आ जाए तब इन्वेस्ट करूं, पहले इनकम आ जाए तब मैजिक कॉर्नर खोलूं, पहले इनकम आ जाए तब मैं टूल्स खरीदूं, पहले इनकम आ जाए तब मैं बिजनेस बढ़ाने कहीं जाऊं। पहले इनकम, ऐसा कभी हो सकता है कि पहले फसल आ जाए फिर आप बीज बो? ऐसा कभी हो सकता है पहले डिग्री मिल जाए फिर आप स्कूल में नाम लिखवाओ? ऐसा कभी हो सकता है पहले सैलरी मिल जाए फिर आप नौकरी करने जाओ? ऐसा कभी हो सकता है पहले बच्चा पैदा हो जाए फिर आप शादी करो? ऐसा हो सकता है कभी पहले आप स्वर्ग में पहुंच जाओ तब आप मरो? ऐसा कभी हो सकता है? अगर ये सब चीजें नहीं हो सकती, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप जेएमबीडी बिजनेस कर लो बिना इन्वेस्ट के? पहले आपको करोड़ों की इनकम आ जाए फिर आप इन्वेस्ट करने की शुरुआत करो, पहले आप सफल हो जाओ फिर आप संघर्ष करो। ऐसा कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, ये कभी नहीं हो सकता। पांचवा, टूल्स फ्री में ना लेना है ना देना है। अगर आप सही तरीके से जेम नेटवर्क मार्केटिंग या जेएमबीडी करना चाहते हैं तो फ्री में टूल्स मत लीजिए। अगर आपका अपलाइन आपको दे भी रहा है तो उसको बड़े विनम्र तरीके से बोलिए, नहीं सर, मुझे आपसे फ्री में नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को फ्री में नहीं दे पाऊंगा और ना देना चाहता हूं। मैं ये नहीं चाहता कि एक दिन जब मेरी लाखों करोड़ों की इनकम आए तो हर महीने मेरी टीम में जब लाखों लोग हों तो उनको टूल्स बांटने में ही मेरा सारा पैसा चला जाए। क्योंकि अगर आज मैंने फ्री लिया तो कल मुझे फ्री देना पड़ेगा, और अगर आज मैंने दाम में लिया तो कल मैं दाम में दूंगा, और मेरी टीम में वही डुप्लीकेशन होगा। और हमेशा याद रखिए दोस्तों, 3 रुपए से 5 रुपए में जो अखबार आपके घर में आता है, आप उसको बड़े ध्यान से पढ़ते हो और बड़े ध्यान से रखते हो और उसको बेचते भी हो, कमाते भी हो। लेकिन आपके घर में जो 50 या 100 या 200 रुपए का शादी का कार्ड आता है, ना उसको आप ध्यान से पढ़ते हो, ना ध्यान से रखते हो, ना कभी उसको बेचकर कमाना चाहते हो, क्योंकि वो फ्री में आया है। और फ्री की चीज की कभी मोल नहीं होती है, और कामयाबी कभी फ्री में नहीं मिलती है। कामयाबी हमेशा कीमत चुका कर मिलती है। तो कामयाबी के लिए कीमत चुकाएं, ना फ्री में कुछ लें ना फ्री में कुछ दें। क्योंकि जब आप फ्री में कोई भी बुक, कोई भी टूल्स अपने किसी भी साथी को दे देते हो, तो उसको ऐसे लगता है सर के पास फ्री होगी, सर ने ऐसे ही दे दिया होगा, इसकी कोई कीमत नहीं होगी, या वो आगे भी उसको फ्री में दे देता है। और फ्री में एक व्यक्ति हो सकता है कीमत समझ ले, लेकिन दुनिया का हर व्यक्ति फ्री की कीमत कभी नहीं समझता। इसलिए जो पैसे में व्यापार करे उसी व्यक्ति के साथ व्यापार करो, क्योंकि वही कीमत चुकाने को तैयार है। भगवान किसी को फ्री में सक्सेस नहीं दिया आज तक, तो हम आप किसी को फ्री में सक्सेस कैसे दे सकते हैं? गलत आर्थिक मदद ना करना नेटवर्क मार्केटिंग करने का सही तरीका है। अब गलत आर्थिक मदद क्या है? आप अपनी टीम के साथ हो, कहीं आप चाय पी रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, आप पैसा दे दो, ठीक है, ये सही है। लेकिन अगर आप फील्ड में हो दोस्तों, या कहीं भी बिजनेस करने जा रहे हो, आप अपनी टीम के गाड़ी में खुद पेट्रोल डला रहे हो,
आप अपनी टीम का हर खर्चा खुद उठा रहे हो, ये सोचकर कि मुझे पैसा आ रहा है और मेरी टीम के लोगों को नहीं आ रहा है, मैं मदद कर दूं। एक एंगल से ये सही है, लेकिन दूसरे कई एंगल से ये गलत है। जैसे कई बार आप लोग रेलवे स्टेशन पर रहते हो और रेलवे स्टेशन पर आप कई बार खुश हो जाते हो मेरी ट्रेन चल दी, लेकिन जब आप दूसरी तरफ देखते हो तो आप दुखी हो जाते हो, क्योंकि आपको लगता है ये मेरी ट्रेन नहीं, ये तो दूसरी ट्रेन जा रही है। तो एक एंगल हमें खुशी करता है, लेकिन दूसरा एंगल हमें दुखी कर देता है। आप अपनी किसी भी टीम के साथ पूरे महीने या पूरे 5 साल नहीं रह सकते। आप अपनी टीम को जो तेल का पैसा दे रहे हो, मतलब आप उसको फिर मछली खाना सिखा रहे हो, मछली पकड़ना नहीं सिखा रहे। बल्कि आप अपनी टीम को रिटेल से कमाना सिखाओ, ताकि वो रिटेल से कमा के खुद पैसा डाल सके अपनी गाड़ी में, खुद तेल को डाल सके, खुद अपने बहुत सारे खर्चे मैनेज कर सके। इससे ये होगा कि आपकी टीम में 30 दिन काम होगा। आपकी टीम आपके ऊपर निर्भर नहीं रहेगी और आपका इंतजार नहीं करेगी। आपकी टीम आपके ऊपर निर्भर नहीं रहेगी और आपका इंतजार नहीं करेगी कि मेरे सर फिर आएंगे, फिर मेरी गाड़ी में पेट्रोल डलाएंगे, फिर मेरे बहुत सारे खर्चे पूरे करेंगे, फिर मेरा एक भी रुपया नहीं लगेगा और फिर हम बिजनेस करने निकलेंगे। ये सोच अगर आपकी टीम के अंदर पैदा है तो कभी वो खुलकर नहीं खेल पाएगी। जो मदद आप कर रहे हो वो उसको कमा कर उसको मछली पकड़ना सिखाओ। दूसरी बात, आप कितने लोगों के साथ ऐसा करोगे? फिर तो एक दिन आपके पास जब लाखों करोड़ों आना शुरू होंगे तो बहुत सारे नए लोगों में वो पैसा चला जाएगा। और मान लो आप बहुत बड़े दिल से, आप बहुत बड़ी सोच से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, आपने ये सब कर भी लिया, जो आपकी टीम में शुरू हो रहा है वो क्या सोचेगा, यार एक दिन मेरा भी सारा पैसा ऐसा दूसरों की गाड़ी में तेल डलाते हुए, नाश्ता कराते हुए ऐसे ही चला जाएगा। फिर कमाने का फायदा क्या है जब पैसा बचेगा ही नहीं। तो आप किसी वो काम कभी मत कीजिए जो लोगों को गलत आदत डलाए। गुडविल को अच्छा रखना, दोस्तों हमेशा याद रखना, बिना परीक्षा के कोई पास नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई खास नहीं होता। चाहे विश्वामित्र जी हो, चाहे सचिन तेंदुलकर जी हो, चाहे कोई भी नेता अभिनेता सफल व्यक्ति हो, सबकी ईश्वर ने कहीं ना कहीं परीक्षा ली है और उस परीक्षा में जो पास हुआ है वही इंसान खास हुआ है। जब आप किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए आगे बढ़ते हो तो आपकी गुडविल को खराब करने वाली कई घटनाएं होती हैं, कई लालच आते हैं, कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां आप समझ नहीं पाते क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और आप वो कर जाते हैं जो नहीं करना चाहिए और वो नहीं कर पाते जो करना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक बहुत साफ सुथरा और बहुत अमीर बनने का ये बिजनेस है, लेकिन गलत नेटवर्क मार्केटिंग भी मार्केट में चल रही है, गलत लोग भी हैं। जैसे ही आप थोड़ा सा सफल होंगे या कई बार आपके सफल होने में जो समय लगता है और एक समय तक आप सफल नहीं हो पाते, जैसे कुआं खोदते समय एक समय तक पानी नहीं मिलता लेकिन एक समय के बाद फिर पानी ही पानी मिलता है, या हीरा खोदते समय एक कई साल बीत जाते हैं हमें हीरा नहीं मिलता और कोयले का एक नया पहाड़ खड़ा हो जाता है, लेकिन अगर हम खुदाई करते रहते हैं तो एक दिन हमें हीरा भी मिल जाता है। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में होता है कि कई बार हम जल्दी सफल हो जाते हैं तो कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हमें भड़का देते हैं, ऐसा लालच दे देते हैं कि आप कहाँ वहां पे पड़े हुए हो, यहाँ आओ, हम आपको ये पोजीशन दे देंगे, हम आपको ये सम्मान दे देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और हम लालच में आ जाते हैं, चापलूसी में आ जाते हैं और हम सोचते हैं यहाँ भी सफल हो जाएं वहां भी सफल हो जाएं। या कई बार हमारे सफल होने में जब समय लगता है, ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा होता है, और ईश्वर अंतिम परीक्षा जरूर लेता है। जब वो आपको बहुत बड़ी सफलता देना होगा ईश्वर को, तो उससे पहले वो एक अंतिम परीक्षा जरूर लेगा कि क्या पता यहाँ भी ये इंसान जीरो हो जाए। जैसे कि वो कहानियां आपने पढ़ी होगी कि एक व्यक्ति लकड़हारा था जो लकड़ी काट के अपना घर का जीवन यापन चलाता था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था और उसकी
लकड़ी की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई और वो बहुत परेशान हो गया क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था नई कुल्हाड़ी लेने का। और फिर नदी से एक देवी माँ प्रकट हुई और उन्होंने उसको सबसे पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी और बोली लो बेटा अपनी कुल्हाड़ी। तो उसने जब कुल्हाड़ी को देखा और उसने कहा नहीं ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी दूसरी है। तो फिर वो नदी में जाती हैं और एक नई कुल्हाड़ी लेकर आती हैं जो सोने की होती है और कहते हैं लो अपनी कुल्हाड़ी। और वो सोने को देखकर भी कहता है नहीं ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर वो नीचे जाती हैं और इस बार हीरे की कुल्हाड़ी लेकर आती है। उनको लगता है इस बार शायद ये लालच में आ जाए, और जब वो लालच में नहीं आता वो कहता है नहीं ये भी कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। फिर वो नीचे जाती है और इस बार वो सोने की, चांदी की, हीरे की तीनों कुल्हाड़ी लेकर आती हैं और साथ में लकड़ी की भी कुल्हाड़ी लेकर आती हैं और उसको कहती है लो बेटा अपनी कुल्हाड़ी। और वो उस लकड़ी की कुल्हाड़ी को देकर कहता है हाँ ये मेरी कुल्हाड़ी आप मुझे दे दो। तो नदी की जो देवी माँ होती है कहती बेटा ये केवल लकड़ी की कुल्हाड़ी तुम लो, ये तुम्हारी है, लेकिन ये 3 कुल्हाड़ियां मैं तुम्हें उपहार स्वरूप दे रही हूँ क्योंकि तुम्हारी नीयत बहुत अच्छी है, तुम्हारी नीति बहुत अच्छी है। तुम केवल अपने सामान को लेना चाहते हो, अपने सामान को पाना चाहते हो, तुम किसी दूसरे के सामान पर अपना अधिकार या लालच में नहीं आना चाहते। और यही होता है दोस्तों लाइफ में कई बार, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम दूसरे के अधिकारों को खाना शुरू कर देते हैं। और हमारा इतिहास ये बताता है, चाहे रावण हो जिसने अपने भाई अधिकार विभीषण का खाना चाहा तो खत्म हो गया, चाहे दुर्योधन हो जिसने पांडवों का अधिकार खाना चाहा तो खत्म हो गए। लाइफ में गुडविल खराब करने वाला काम कभी मत करना। अपनी गुडविल अपनी नजरों में भी बनाना और भगवान की भी नजरों में बनाना और अपने टीम की भी नजरों में बनाना और अपने परिवार की भी नजरों में बनाना। कोई ऐसा काम ना करना, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत से आप बैंक बैलेंस भरोगे, लेकिन ईश्वर के पास अगर बैंक बैलेंस भरने के कई रास्ते ईश्वर ने तुम्हें दिए हैं तो ईश्वर बैंक बैलेंस खाली करने के भी कई रास्ते आपको दे देगा और आप ना चाहते हुए भी आपका बैंक बैलेंस एक दिन खाली हो जाएगा और फिर आप बहुत परेशान हो जाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जब आप कभी बैठकर ये सोचेंगे कि मैं लाइफ में बहुत सफल होते होते असफल क्यों हो गया, तो आपका दिल और दिमाग ही आपको बताएगा कि तुमने कहीं ना कहीं लालच में या तो तुम आए, या तो तुम कहीं ना कहीं दूसरे का अधिकार तुमने खाया। जो तुम्हारे ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास करता था उस विश्वास को तुमने तोड़ा, उसको तुमने धोखा दिया, तुमने उसके अधिकार को अपने बैंक बैलेंस में रख लिया। ऐसे कई चीजें होंगी जो हमारा दिल हमें बताता है, और वहीं अगर हमने सुधार कर लिया तो हम फिर कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर वो सुधार हम नहीं कर पाए तो याद रखना, सफल और असफल व्यक्ति में सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि सफल भी बहुत सारी गलतियां करता है लेकिन सुधार करते करते वो सफल हो जाता है, और असफल भी बहुत सारी गलतियां करता है लेकिन उसे दोहराते दोहराते वो असफल हो जाता है। तो गुडविल को जरूर अच्छा बना के रखना, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी लोग आज टॉप पोजीशन पर हैं दुनिया में, देश में जो टॉप अर्नर हैं, उन्होंने अपनी गुडविल कभी खराब नहीं होने दी। उनके जमाने में भी बहुत सारी मनी मार्केट कंपनियां आई, उनके जमाने में भी बहुत सारी नई कंपनियां शुरू हुई, उनके जमाने में भी बहुत सारे लोग छोड़कर उनको चले गए, उनके जमाने में भी बहुत सारे लोगों ने उनको लालच देने का काम किया, उनको तोड़ने का काम किया। लेकिन वो सारे लोग अगर आज चमकते हुए सितारे की तरह चमक रहे हैं तो वो डटे रहे, वो कभी हटे नहीं। उन्होंने अपने गुडविल को खराब होने वाला कोई काम नहीं किया, चाहे अरबों रुपया कहीं से आ जाए फिर भी उन्होंने अपनी गुडविल नहीं खराब होने दी। इसीलिए आज उनके पास अरबों रुपया हो या ना हो, लेकिन अरबों रुपए की गुडविल है और करोड़ों रुपया तो जरूर है। तो गुडविल मत खराब होने देना। अगर आप सही से नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं, रोज वर्किंग करना, रोज लर्निंग करना, रोज वर्किंग। और अगर आप रोज लर्निंग नहीं कर रहे तो आप सही से नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे, क्योंकि अगर आप रोज वर्किंग नहीं कर रहे तो आपकी टीम भी रोज वर्किंग नहीं करेगी, और अगर आप रोज लर्निंग नहीं कर रहे तो आपकी टीम भी रोज लर्निंग नहीं करेगी। और रोज वर्किंग करना कहीं ना कहीं आपको डिस्चार्ज करता है, क्योंकि जब आप बाहर निकलते हो बहुत सारी नो मिलती हैं, बहुत सारी भ्रांतियां मिलती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको पजल कर देते हैं, और जो आप एक आग लेकर
कर निकले रहते हो कि मैं आग लगा दूंगा, मैं झंडा गाड़ दूंगा, मैं दुनिया को बता दूंगा मैं क्या हूं, फिर आप अपने ऊपर ही आग लगाने लग जाते हो, अपने ऊपर ही मिट्टी का तेल फेंकने लग जाते हो। आप ऐसे कहीं अपने को गाड़ लेना चाहते हो कि दुनिया में कोई अपलाइन आपको ना ढूंढ पाए, कोई आपको देख ना पाए, क्योंकि वर्किंग करके आप थक चुके हो। अब आपको जरूरत है लर्निंग का। और हमेशा याद रखना, आपका पेट खाना खाने से भरता है, लेकिन आपका दिमाग विचारों को सुनकर भरता है, वो वहां से मोटिवेट होता है। और हनुमान जी जैसे व्यक्ति को भी किसी तीसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ी उनकी शक्तियों को याद दिलाने की, तब वो लंका जा पाए और समुद्र को पार कर पाए। तो दोस्तों, आप अपने मोबाइल को पूरे महीने में एक बार रिचार्ज करते हो, लेकिन अपने मोबाइल की बैटरी आप रोज चार्ज करते हो। आप अपनी गाड़ी को 3-4 महीने में एक बार सर्विसिंग के लिए ले जाते हो मोबिल डलाने, लेकिन आप अपनी गाड़ी में हर दिन या हर दूसरे तीसरे दिन पेट्रोल डलाने जरूर ले जाते हो। कोई गाड़ी ऐसी नहीं बनी, कोई मोबाइल ऐसा नहीं बना कि जिसमें आप एक बार चार्ज कर दो या पेट्रोल डाल दो तो जिंदगी भर उसको करना ही ना पड़े। तो इसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी बड़े लीडर है या किसी भी क्षेत्र के जितने बड़े लीडर है, वो रोज वर्किंग करते हैं और रोज लर्निंग करते हैं। एक बड़ा वकील रोज कोर्ट जाके वर्किंग करता है तो घर पे आके पढ़ाई भी करता है। एक हॉस्पिटल का बड़ा डॉक्टर रोज हॉस्पिटल जाकर वर्किंग करता है तो घर पे आके पढ़ाई भी करता है, तभी वो नई दवाइयों के बारे में शोध कर पाएगा। एक अच्छा खिलाड़ी रोज जाकर क्रिकेट खेलता है, लेकिन रोज नेट प्रैक्टिस भी करता है। एक गायक गाना गा के वर्किंग करता है तो रियाज करके लर्निंग भी करता है। एक अच्छा नेटवर्कर रोज वर्किंग करता है और रोज लर्निंग करता है। लेकिन एक आम नेटवर्कर जो नेटवर्किंग को सही तरीके से नहीं कर रहा है, या तो केवल वर्किंग करने में लग जाता है, लर्निंग भूल जाता है, या तो केवल लर्निंग करने में लग जाता है और वर्किंग भूल जाता है। दोनों में से हम कुछ भी एक भी चीज अगर छोड़ रहे हैं तो हम नेटवर्क मार्केटिंग को सही तरीके से नहीं कर रहे। किसी की भी दोनों लाइनें ना चलाना, ये हमेशा याद रखिएगा। आप किसी को वो जिज्ञासा पैदा करो कि वो अपनी दूसरी लाइन चलाने पे मजबूर हो। कई बार मैंने ऐसे देखा है, लोग अपने परिवार में अपनी चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, साला हो, जीजा हो, कोई भी हो, उसको लगता है इनकी दोनों लाइनें हम चला दें और इनको पैसा आ जाए। ये गलत है। भगवान विष्णु ने भी भगवान श्री कृष्ण से वो संघर्ष कराया जिससे वो 16 कलाओं में युक्त हो सके। भगवान राम से भी वो संघर्ष कराया ताकि वो 14 कलाओं में युक्त हो सके। आज दोस्तों, मीटिंग खत्म होने के बाद एक बार दाहिने हाथ से आप अपना नाम लिखना, जिस भी हाथ से आप लिखते हो, दाहिने या बाएं जो भी हाथ हो आपका, और फिर जी उस दूसरे हाथ से अपना वही नाम लिखना जिस हाथ से आप कभी नहीं लिखते, चाहे वो दाहिना हो चाहे बायां हो। और फिर उसका व्हाट्सएप मुझे भेजना या खुद देखना कि किस हाथ से आपने जल्दी लिख लिया और किस हाथ से नहीं लिख पाए। अधिकतर लोग अपने दाहिने हाथ से लिखते हैं, तो दाहिने हाथ से वो बड़ी अच्छी राइटिंग में 1 सेकंड में अपना नाम लिख देंगे, लेकिन जब वही उनको बाएं हाथ से लिखने को बोला जाएगा तो वो नहीं लिख पाएंगे, या देर से लिखेंगे, अब ऐसी राइटिंग नहीं बनेगी। अब मुझे एक चीज बताइए, दोनों पैर आपके मजबूत हैं, दोनों पैर आपके सही काम करते हैं, ऐसा नहीं कि राइट पैर बहुत अच्छा काम करता हो, लेफ्ट पैर उतना अच्छा काम ना करता हो। तो राइट हैंड बहुत अच्छा काम कर रहा है तो लेफ्ट हैंड बहुत अच्छा काम क्यों नहीं करता? क्योंकि लेफ्ट हैंड से रोज सुबह एक काम करने के अलावा आपने दूसरा काम आज तक नहीं किया। लेफ्ट हैंड से ना आज तक कभी ना आप नहाए हो, लेफ्ट हैंड से ना कभी आप खाए हो, लेफ्ट हैंड से ना कभी आप लिखे हो, लेफ्ट हैंड से आप अगरबत्ती भी भगवान को नहीं लगाते। लेफ्ट हैंड, जबकि लंबाई दोनों की बराबर है, मोटाई चौड़ाई दोनों की सेम है, लेकिन दुनिया में एक कहावत बन गई कि तुम मेरे दाहिने हाथ हो, कोई नहीं कहता तुम मेरे बाएं हाथ हो। ऐसा क्यों? बाएं हाथ को किसने कमजोर किया? क्या भगवान ने कमजोर किया? क्या आपके माँ बाप ने कमजोर किया? क्या आपके गुरु ने कमजोर किया? क्या किसने कमजोर किया?
तो एक ही जवाब आएगा, बाएं हाथ को आपने कमाज करें। आप देखेंगे 6 महीने 1 साल के बाद उस समय आएगा कि दोनों हाथ आपके सही से काम कर रहे होंगे, बराबर काम कर रहे होंगे, क्योंकि जो शुरू हो जाता है वो गुरु हो जाता है। तो आप अपनी टीम को अगर अपना दाहिना हाथ बनाना चाहते हो तो उनकी एक लाइन में 100 ज्वाइनिंग कराओ, 500 ज्वाइनिंग कराओ, 5000 कराओ, उनकी एक लाइन में 5 लाख 50 लाख का बिजनेस दो, लेकिन उनकी दूसरी लाइन छोड़ के रखो, ताकि एक दिन आपकी आमदनी को देखकर वो आपका दाहिना हाथ बनने के लिए शुरू हो सके। नए लोगों की खोज हर दिन जारी रखना। आपकी टीम 5 की हो, 50 की हो, 500 की हो, 5000 की हो, 50,000 की हो, 5 लाख की हो, या एक दिन 500 करोड़ की टीम आपकी बन जाए, नए लोगों की व्यक्तिगत खोज कभी मत बंद करना, ताकि आपकी टीम में एक परंपरा बन सके। क्योंकि किसी व्यक्ति का भरोसा नहीं है, किसी का भरोसा नहीं है अपने अलावा। कौन सा व्यक्ति कब टीम से चला जाए, कौन सा व्यक्ति कब दुनिया से चला जाए, कौन सा व्यक्ति कब रूठ जाए, कब टूट जाए, कब छूट जाए, कब उसके अंदर अहंकार आ जाए, कब उसके अंदर लालच आ जाए, किसी के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन नई टीम, नए लोगों का आना आपकी हर समस्याओं का हल है। आप कभी दुखी नहीं होंगे अगर हर महीने आपकी टीम में 30 नई ज्वाइनिंग, 300 नई ज्वाइनिंग, 3000 नई ज्वाइनिंग, या 30,000 नई ज्वाइनिंग हर महीने आ रही हो, या 3 लाख नई ज्वाइनिंग, या 3 करोड़ नई ज्वाइनिंग। और आज जितने भी बड़े बड़े लीडर है, आपको क्या लगता है इनकी टीम नहीं टूटती, या इनकी टीम नहीं टूटी होगी? ये इसलिए बड़े लीडर बन गए क्योंकि इनको कोई छोड़कर नहीं गया, इनकी टीम में किसी को लालच नहीं आया, इनकी टीम में कोई दुनिया से नहीं गया, कोई इनकी टीम से नहीं गया। नहीं, ये सब इनके साथ हुआ। लेकिन इन्होंने अपनी टीम में एक परंपरा पैदा की, लगातार नए लोगों को खोजने की, जिसकी वजह से ये भी कभी किसी के ऊपर नहीं अटके और नहीं भटके। कितने भी इनके बिजनेस में लगे झटके, ये नए लोग खोजते रहे, फिर इनकी टीम भी नई लोग खोजती रही। और आज भी चाहे जितनी भी बड़ी कंपनी हो, आप ही लोग कहते हो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि यहाँ पे जो मोदी केयर का स्टोर है बहुत जल्दी वो जेएमबीडी में बदलने वाला है, तो ये तो जेएमबीडी के लिए एक प्लस पॉइंट है कि मोदी केयर का स्टोर अब जेएमबीडी का हो जाएगा। लेकिन मोदी केयर के लिए तो माइनस पॉइंट है। मोदी केयर का व्यक्ति जेएमबीडी में आएगा तो जेएमबीडी के लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन मोदी केयर के जिस लीडर के नीचे का स्टोर बंद होगा, या जिस लीडर के टीम आज जेएमबीडी में आएगी, उसका निगेटिव पॉइंट है। लेकिन क्या इसका असर सुरेखा भार्गव पर पड़ेगा? कभी नहीं पड़ेगा, क्योंकि सुरेखा भार्गव की टीम में अगर एक स्टोर बंद हो रहा है तो हर महीने 100 नए स्टोर खुल रहे हैं। अगर 100 लोग छोड़ के जा रहे हैं तो हर महीने 1000 नए लोग नए ज्वाइन हो रहे हैं। उनकी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे काम कर रहे हैं, जो कोई एमबीए के व्यक्ति को ज्वाइन कराएगा, कोई आईएमसी के, कोई किसी भी कंपनी के व्यक्ति को ज्वाइन कराएगा, या बहुत सारे फ्रेशर को ज्वाइन कराएगा। तो जब हमारी टीम में लगातार नए लोग आते रहते हैं, तो हमारी टीम में कोई आए, कोई जाए, कोई रुके, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तभी पड़ता है जब एक लोटा पानी हमारे पास है और उस एक लोटा में किसी ने एक गिलास निकाल लिया, तो फिर हम बोलेंगे हमारा पानी तो कम हो गया। लेकिन समुंदर में से आप ड्रम के ड्रम पानी निकालो तो कम नहीं होगा। तो कम से कम अपना बिजनेस में आप हर दिन नए लोग लाएं, नए प्लान दे, ताकि आपकी टीम में भी ये होता रहे। और बिजनेस को कम से कम आप 6 जगह फैलाएं। जहां आप सोमवार दिखे वहां मंगलवार ना दिखे, जहां मंगलवार दिखे वहां बुधवार ना दिखे, जहां बुधवार दिखे वहां बृहस्पतिवार ना दिखे। कम से कम आप अपने बिजनेस को 6 जगह फैलाएं। अगर आप अपने बिजनेस को 6 जगह फैलाएंगे और आपकी टीम आपको एक दिन सोमवार, एक दिन मंगलवार कहीं और, बुधवार कहीं और, बृहस्पतिवार कहीं और, शुक्रवार कहीं और, शनिवार कहीं और देख रही है, तो आपकी टीम में जो बिजनेस फैलाना शुरू करेंगे वो भी 6 जगह फैलाएंगे। और अगर आपने अपना बिजनेस 6 जगह फैलाया है और आपकी टीम में 6 लोग अपना बिजनेस 6 जगह फैलाते हैं, तो आपका बिजनेस 36 जगह फैल गया। और जिस दिन वो 36 लोग अपने बिजनेस को 6 जगह फैलाएंगे, आपका बिजनेस 216 जगह फैल गया। जबकि आपको केवल 6 जगह अपने बिजनेस फैलाया था, लेकिन 216 जगह आपका बिजनेस अपने आप फैल गया। अब 216 जगह से कहीं बिजनेस डाउन होगा, कहीं अप होगा, कहीं डाउन होगा, कहीं अप होगा, लेकिन आपके ऊपर बिजनेस का कोई असर नहीं पड़ेगा। आपका बिजनेस लगातार आगे बढ़ेगा, क्योंकि आपका बिजनेस 216 जगह या आगे 1000 जगह और शुरू हो रहा है।
एक कोर्स मानकर जो नेटवर्क मार्केटिंग को करता है वही सही तरीका है। मान लो आपने बीए, और ये कोर्स कौन सा है, ये एक डिप्लोमा है। आप बीए कर रहे हो या आप इंजीनियरिंग कर रहे हो या आप डॉक्टरी कर रहे हो या आप एलएलबी कर रहे हो, आपका एक सेमेस्टर खराब चला गया तो क्या आप पढ़ाई छोड़ दोगे? अगर आपका 2 सेमेस्टर 3 सेमेस्टर खराब चला गया तो क्या आप बोलोगे नहीं अब इसको छोड़कर कुछ नया पढ़ते हैं, कुछ नया एडमिशन लेते हैं? आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है तो भी आप एक कोर्स मानकर आप करोड़पति बनने का एक कोर्स कर रहे हो, आप पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम लाने का एक कोर्स कर रहे हो, आप दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनने का एक कोर्स कर रहे हो। वो बिजनेस अगर आपका पहले दिन से बहुत अच्छा चल रहा है तो भी आपको कभी नहीं छोड़ना, और अगर वो बिजनेस आपका कभी 6 महीने या 1 साल या 2 साल या 5 साल नहीं चल पा रहा किसी कारणों से, तो आपको चलाने का प्रयास करना है ताकि आपकी टीम में जो लोग आए वो भी एक कोर्स मानकर करें, ना कि एक लॉटरी मानकर करें कि भैया हमने लॉटरी खरीदी, हमने बिजनेस ज्वाइन किया, अब ये बिजनेस तो चला नहीं तो अब दूसरी लॉटरी खरीद लो। अगर आप इस बिजनेस को ओनरशिप के तरीके से करेंगे, मालिक बनकर, तो आपकी टीम के लोग इस बिजनेस को मालिक बनकर करेंगे, और अगर आप इस बिजनेस को नौकर की सोच से करेंगे तो आपकी टीम भी इसको नौकर की सोच से करेगी। और फिर आप कोई भी कंपनी कर लो, नौकर नौकर पैदा करेगा, मालिक मालिक पैदा करेगा, शेर शेर पैदा करता है, और भेड़िया भेड़िया पैदा करता है, धान धान पैदा करता है, और गेहूं गेहूं पैदा करता है। तो आपकी पूरी जिंदगी लग जाए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में, लेकिन आपका जो कोर्स है वही आने वाले समय में आपका फोर्स बनने वाला है और आपका सोर्स बनने वाला है, और उसी से आप फोर्स बनने वाले हो। इसलिए कोर्स मान के कीजिए कि मुझे ये मेरी लाइफ का अंतिम नेटवर्क मार्केटिंग है, और इसी में मुझे अपना करोड़पति बनने का कोर्स पूरा करना है। और मुझे अपने हजारों तरीके बदलने पड़े तो मैं बदलूंगा, लेकिन कभी अपनी कंपनी नहीं बदलूंगा, वरना मेरी टीम में कंपनी बदलने वाली एक परंपरा शुरू हो जाएगी। और माइंड मेकअप और माइंड मजबूत जरूर करें दोस्तों। कई बार देखिए क्या होता है कि आपके सामने अचानक ब्रेक आता है, ब्रेकर आता है, और इस शरीर अनबैलेंस नहीं होती, क्योंकि माइंड मेकअप हो गया, माइंड स्ट्रोंग हो गया कि अब ब्रेकर आया है और अब मुझे शरीर में झटका लगना है। या कई बार आपके सामने गड्ढा आ जाता है और उस गड्ढे में भी आप अनबैलेंस नहीं होते, क्योंकि आपका माइंड मेकअप हो गया और स्ट्रोंग हो गया कि अब गड्ढा आ गया है, अब शरीर अनबैलेंस होगा और मुझे अपने आप को संभालना है। लेकिन जब वही ब्रेकर या वही गड्ढा आपके सामने अचानक आता है, आपकी आंखें उसे नहीं देख पाती और आपका माइंड स्ट्रोंग या माइंड मेकअप नहीं हो पाता, तब आप सोचिए कि आप कितना परेशान हो जाते हैं, कैसे आपका शरीर अनबैलेंस हो जाता है। इसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग में कई लोग बिना माइंड मेकअप, बिना माइंड स्ट्रोंग के बिजनेस शुरू करते हैं, और वो इस बिजनेस में जब लोग नहीं आते या लोग छोड़ के चले जाते हैं या पैसा जेब में नहीं होता या रिटेलिंग नहीं हो रही होती, तो वो इसको एक प्रोसेस नहीं मानते, बल्कि वो इसको एक प्रॉब्लम मान के बिजनेस को छोड़ देते हैं। जबकि दोस्तों ये एक प्रोसेस है। आज बहुत सारी मनी मार्केट कंपनियां आ रही हैं, आज क्रिप्टो क्रिप्टो पता नहीं कौन कौन सा आ रहा है। तो जितने आज टॉप के लीडर हैं, क्या इनके जमाने में पियरलेस जैसी मनी मार्केट कंपनी नहीं थी? क्या इनके जमाने में सहारा जैसी कंपनी नहीं थी? क्या इनके जमाने में स्पीक एशिया जैसी कंपनी नहीं थी? क्या इनके जमाने में शारदा जैसी स्कैम करने वाली कंपनी नहीं आई? या फ्यूचर मेकर अभी कुछ साल पहले नहीं आया? तो कब नहीं था? सबसे बड़ी बात समझ लीजिए कि जब से दुनिया बनी है और जब तक दुनिया रहेगी, तब से मुश्किल और मंजिल का आपस में संबंध है, तब से अंधकार और उजाले का आपस में संबंध है, तब से बीमारी और दवाई का आपस में संबंध है, तब से खेल में एक दो प्रतिद्वंदी होते ही होते हैं। तो इसी प्रकार से आप ये समझ लीजिए, या जैसे आज आप देखिए, समझदार बनिए कि एक तरफ क्रिकेट खिलाड़ी, हर व्यक्ति क्रिकेट में अपने बच्चे को खिला रहा है। अच्छा, कोई क्रिकेट क्यों खेलना चाहता है? सबसे पहला उद्देश्य तो क्रिकेट खेलने का भी जो है वो लाखों करोड़ों कमाना है। लेकिन आज करोड़ों कमाने के जितने भी क्रिकेटर हैं, जैसे इस पिक्चर में महेंद्र सिंह धोनी को आप देखिए,
ये खेल रहे, इतनी मेहनत कर रहे, इतनी प्रैक्टिस किया, अपनी सरकारी नौकरी छोड़ी, तब जाकर आज ये 1,000 करोड़ के मालिक बने हैं। लेकिन आज इन्हीं से क्या प्रचार कराया जा रहा है? ड्रीम 11। आप ड्रीम 11 का ऐप डाउनलोड कर लो, उस पर अपनी टीम बना लो और करोड़ों रुपए आप कमा सकते हो। अब यहाँ आप समझिए कि यही धोनी खुद क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर ड्रीम 11 से करोड़ों आ सकता है, तुम इसका प्रचार कर रहे हो, तो तुम आईपीएल क्यों खेल रहे हो? आईपीएल खेलना छोड़ दो, या तुम्हारे बहुत सारे खिलाड़ी आईपीएल क्यों खेल रहे हैं, उन सबको बता दो पैसा कमाने का नया तरीका आ गया है, ड्रीम 11। लेकिन भैया, जब तक कोई फील्ड में खेलेगा नहीं, तब तक आप किसका ड्रीम 11 बना पाओगे? और ड्रीम 11 बना के आप करोड़ों कमा सकते हो, लेकिन जो खेलता है ना, वो 1,000 करोड़ों बनाता है। ऐसे ही देखिए आप, ये अपने केएल राहुल जी भी एक नई ऐप का प्रचार कर रहे हैं। इसमें भी कह रहे हैं 1,000 रुपए से शुरू करो और आप एक बहुत पैसा कमा सकते हो। इसी प्रकार से विराट कोहली एमपीएल का प्रचार कर रहे हैं कि आप इसमें टीम बनाएं और करोड़ों अरबों रुपया कमाएं। इसी प्रकार से गांगुली जी आज प्रचार कर रहे हैं कि 1 करोड़ रुपया कमाएं और माई 11 सर्किल बनाएं। तो आज क्रिकेट के नाम पर कितने ऐप आ गए, लेकिन क्या इससे क्रिकेट बंद हो जाएगा? या इससे जो क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं, वो क्रिकेट खेलना छोड़ के ऐप डाउनलोड करके उस पर टीम बनाना शुरू कर देंगे? क्या यही समझदारी होगी? ये वो लोग हैं जो लोग सट्टाबाजी करना चाहते हैं। उसी सट्टाबाजी को पहले सरकार बैन करती थी, अभी ऐप के नाम पर उसको सरकारी छूट मिल गई है। लेकिन मुझे बताइए कि क्या ये लोग जो मेन खिलाड़ी हैं, कभी क्रिकेट बंद होगा? ऐसे ही दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क बनाकर कई ऐसे ऐप आए हैं जो कहते हैं लोगों के घर नहीं जाना पड़ेगा, सामान नहीं बेचना पड़ेगा, टीम नहीं बनानी पड़ेगी, ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ेगी, किसी को समझाना नहीं पड़ेगा, बस ज्वाइन कर लो, बस ऐप डाउनलोड कर लो, बस क्लिक करते रहो और एक दिन आपको बहुत पैसा आएगा। मेरे भाई, कितना भी पैसा आ जाए, जैसे धोनी को, अरे सचिन तेंदुलकर को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, ये ऐप डाउनलोड करके नहीं मिला है। ऐप डाउनलोड करके अगर सचिन कमाते तो कभी राष्ट्रपति पुरस्कार नहीं पाते, कभी उनके गले में राष्ट्रपति माला नहीं पहनाते। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग, कोई भी गलत कंपनी चुन के, गलत ऐप ज्वाइन करके, उस पर क्लिक करके लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ भले कमा ले, अरबों भी भले कमा ले, लेकिन कभी भी उसको नेटवर्किंग के माध्यम से राष्ट्रपति पुरस्कार नहीं मिलेगा। लेकिन जो व्यक्ति एक सही नेटवर्क मार्केटिंग करेगा, प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग करेगा, पूरी जिंदगी एक सही नेटवर्क मार्केटिंग में लगाएगा, मैं आप लोगों को वादा करता हूं कि अगले 5, 10, 15, 20, 25 साल में उस समय आएगा कि जब उस नेटवर्कर के गले में भारत का कोई ना कोई राष्ट्रपति माला पहना रहा होगा, और वो माला अरबों खरबों देकर भी नहीं आ सकती, क्योंकि अगर ये माला अरबों खरबों देकर आती तो जितने भी भारत के सबसे बड़े व्यापारी हैं, इस माले को वो खुद खरीद लेते हैं। ये माला काम करने से आती है, ये फील्ड में उतरकर खून को पसीने के रूप में बहाकर आती है, संघर्ष करके आती है। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में कितनी भी कंपनियां आ जाएं, कुछ भी आ जाए, ये तो एक नियम है, इसको हम नहीं बदल सकते। जब हम इस दुनिया में 100 साल पहले नहीं थे, तो भी अंधेरा उजाला था, अच्छाई बुराई थी, गलत लोग अच्छे लोग थे, और जब 100 साल बाद हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो भी ये सब रहेगा। लेकिन आज हम हैं, या फील्ड में उतरकर हम सही काम करें, सही तरीके से खेलें और सही तरीके से झेलें, और हम आने वाले समय में एक प्रेरणा बने सारे नेटवर्किंग करने वाले लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पीढ़ियों के लिए। और या तो हम गलत तरीके की कंपनियों में फंस जाएं और चंद लालच के लिए जो एक अच्छा भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है, उसको हम एक गड़बड़ भविष्य बना दें।